हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ में जुड़ रहा हूँ यहाँ पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है। सारे जितने भी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2023 में करंट अफेयर्स में है, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और भी जैसे हमारे ओलंपिक खेल से जो 2020 के थे उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है स्पेशली ईओ को टारगेट करके बनाया गया है, क्योंकि ईओ में हमारा मोस्ट ऑफ क्या है, स्पोर्ट्स से 10 क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए इसे बनाया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय खेल। और जो वर्तमान में राष्ट्रीय खेल है ये यहाँ पे 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और इन राष्ट्रीय खेल का जो शुभारंभ हुआ है 26 अक्टूबर 2023 को गोवा में हुआ है। ठीक है, इसका जो आदर्श वाक्य था वो था गेट सेवा गोवा। ठीक है, और शुभांकर क्या था इसका? मुगा। इसका समापन कब हुआ? राष्ट्रीय खेल का समापन 9 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे 36वें नेशनल गेम्स हुए थे वो गुजरात में आयोजित किए गए थे। 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अगर कि राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 1924 में लाहौर में। ठीक है, लेकिन जब इन राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे ये भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और 1940 में जो बम्बई में 9वां संस्करण के दौरान ओलंपिक खेल को जो है राष्ट्रीय खेलों का क्या दिया गया? नाम दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई तो 1924 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम पदक तालिका देखते हैं तो पदक तालिका में पहला नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे सर्विस स्पोर्ट्स एंड कंट्रोल बोर्ड है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है तुम्हारा? हरियाणा है। ठीक है, और चौथे नंबर पे एमपी है, और पांचवें नंबर पे केरल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता है? श्री हरि नटराज ने। ठीक है, ये किससे है? तैराक खेल से, कर्नाटक के है। ठीक है, ऐसी बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये किसने जीता है? प्रणीति नायक और संयुक्ता प्रासीन ने। ठीक है, ये उड़ीसा की है और इन्होंने किस खेल में जीता है? जिम्नास्टिक में। ठीक है, दोनों के दोनों जिम्नास्टिक से है। ठीक है, इसके अलावा 37वां जो हमारा राष्ट्रीय खेल है इसमें 33 खेल शामिल थे। ठीक है, और 7 नए खेल इसमें शामिल किए गए। तो 7 नए खेल कौन कौन से थे? फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, पेन कट स्लॉट, सेप कट करा, इसके मार्बल आउट। ठीक है, और एक था एक कालियार पट। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 7 खेल जो है नए शामिल किए गए। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल में कितने नए खेल शामिल किए गए? 7। ठीक है, इसकी जो है 37वें राष्ट्रीय खेल के जो थीम गीत है, थीम गीत क्या था? खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। ठीक है, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे देखना कि 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी ये किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़े गए हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में। रनिंग में जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है बालिकाओं में ज्योति याराजी ने, और पुरुषों में किसने तोड़ा है? तेज अशोक ने। ठीक है, महिलाओं में ज्योति याराजी और पुरुषों में तेज अशोक ने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, इसके बाद आजादी के बाद 1948 में पहली बार जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है वो कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है 37वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक किसने जीता था? शुभम देवनाथ ने। ठीक है, शुभम देवनाथ ने जीता था। ठीक है, इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल में आयोजित फुटबॉल खेल में उड़ीसा फुटबॉल महिला टीम ने मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो फुटबॉल को पहली बार यहाँ पे शामिल किया गया है अभी। तो पुरुषों महिलाओं में किसने जीता इसे? उड़ीसा फुटबॉल टीम ने। ठीक है, और पुरुषों में इसे किसने जीता है? सर्विस ने। किसे हराया? मणिपुर को हरा करके। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखना यहाँ पे 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? प्रियंका गोस्वामी। कहाँ की है? यूपी की है। ठीक है, तो ये था हमारा राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा आईपीएल। आईपीएल का जो टॉपिक है आईपीएल 2023। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023। तो इनकी शुरुआत 2008 में हुई थी। पहला विनर जो है आईपीएल का राजस्थान रॉयल्स था, और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स था जब पहली बार हुआ था। ठीक है, अभी तक जो है सर्वाधिक विनर जो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों 5 बार। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा 16वां आईपीएल 2023। ठीक है, तो इसका आयोजन अभी मार्च में हुआ था, 31 मार्च से 28 मई 2023 तक हुआ था। आईपीएल का जो पहला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था, और फाइनल भी इन्हीं के बीच में हुआ था, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। तो इसमें जो विजेता टीम रही इस बार चेन्नई सुपर किंग्स, और उपविजेता टीम रही जो कौन रही? गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो ये था हमारा आईपीएल। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे चौथा पैरा एशियाई खेल 2023। कौन सा खेल है? पैरा एशियाई खेल। ठीक है, पैरा एशियाई खेल का जो आयोजन किया गया था 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 को चीन के हांगझाऊ शहर में। ठीक है, इसका शुभंकर देखेंगे तो फेफे क्या है? शुभंकर फेफे। ठीक है, मोटो देखना इसका दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। ठीक है, हार्ट मेड ड्रीम्स साइन। ठीक है, इसके ध्वजवाहक जो है उद्घाटन के समारोह समय में कौन कौन थे? एक पारुल परमार थे जो पैरा शटलर से थे, एक अमिता सरोहा थे जो तुम्हारे किससे थे? पैरा क्लब थ्रोअर्स। ठीक है, इसके अलावा पैरा ओलंपिक खेल में 2 नए खेल इस बार शामिल किए गए थे। कौन कौन से? ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग, इसमें जो है 2 नए खेल जोड़े गए थे। ठीक है, एशियाई पैरा खेल में। इसके अलावा देखो पैरा एशियाई खेल में भारत ने जो है सर्वाधिक पदक किसमें जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं। ठीक है, और इस पैरा एशियाई खेल में भारत का जो पदक तालिका में स्थान था वो 5वां स्थान था। ठीक है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा ईरान का है, तीसरा जापान का, चौथा स्थान किसका है? कोरिया का है। ठीक है, इसके अलावा एशियाई पैरा खेलों की जो शुरुआत है वो 2010 में चीन के ग्वांगझो में हुई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था ये किसने जीता था? अवनी लेखरान, ये राजस्थान की थी। तीरंदाजी में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है शीतल देवी ने। ठीक है, प्रणव सुरमा ने भी यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है क्लब थ्रो में। ठीक है, सुमित अंतल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। कितना फेंका इन्होंने? 70.83 मीटर। ठीक है, तो इसे याद रखना। एशियाई पैरा खेल में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमित अंतल ने। ठीक है, अंतल ने। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 5वां पैरा एशियन गेम्स का आयोजन होगा जापान में किया जाएगा। एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए 100वां पदक किसने जीता था? दिलीप महातो ने 400 मीटर की दौड़ में। इन्होंने दौड़ जो है 49.48 सेकंड में कंप्लीट की थी। ठीक है, चलो
इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत होती है 2018 में हुई थी, नई दिल्ली में पहला हुआ था। उसके बाद दूसरा 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, 2020 में तीसरा गुवाहाटी असम में, चौथा 2022 में हरियाणा में हुआ था, और जो अभी हमारा हुआ है 30 जनवरी से 11 फरवरी तक, ये पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, और ये कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगर हम इसका शुभांकर देखते हैं तो शुभांकर क्या है इसका? आशा, महिला, चीता और मोगली। ठीक है, शुभंकर क्या है इसका? आशा और मोगली। ठीक है, इसकी थीम सॉन्ग क्या थी? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, तो इसमें जो पदक तालिका में है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो अब आ जाओ फिर नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 10 से 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें पदक तालिका में पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो टॉपिक है नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन झारखंड में हुआ था। इसमें पुरुष विजेता अक्षयदीप सिंह थे और महिला प्रियंका गोस्वामी थी। ठीक है, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, अब आ जाओ जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नौवां महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन 4 साल में होता है, हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसका आयोजन करता फीफा ही है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका जो पहला विनर था फीफा का अमेरिका था, और उप विजेता यहाँ पे नॉर्वे था। ठीक है, 2019 में भी इसका विजेता अमेरिका रहा था। अमेरिका द्वारा सर्वाधिक 4 बार महिला फीफा विश्व कप का जीता गया है। ठीक है, और पहला महिला फीफा जो विश्व कप है इसका आयोजन चीन में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखना संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी एकमात्र देश है जिन्होंने एक से अधिक बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है अभी तक। ठीक है, अब देखना नौवां महिला जो फीफा विश्व कप है 2023, इसमें टोटल टीम 23 टीम है। इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है, फाइनल मैच स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इसमें विजेता स्पेन था और विजेता इंग्लैंड रही। ठीक है, इसके अलावा देखना यहाँ पे कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे कौन सा? गोल्डन बूट अवार्ड। ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये गोल्डन बॉल अवार्ड जो यहाँ पे किसे दिया गया? एटिना बोनामाटी को दिया गया, जो स्पेन की खिलाड़ी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गोल्डन ग्लोव अवार्ड ये जो है टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। ठीक है, और ये किसे दिया गया? मैरी एरप्स इंग्लैंड की। इसके अलावा गोल्डन बूट अवार्ड जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है हिनाता मिया छावा, किसे दिया गया है? हिनाता मिया छावा को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखना अंडर महिला टी20 विश्व कप 2023, अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में, इसका विजेता भारत और उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। ठीक है, इसके अलावा देखना 8वां जो है आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, इसका आयोजन 10 से 26 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका में हुआ। इसमें विनर ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता कौन है यहाँ पे? साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका पहला संस्करण 2009 में हुआ था, इसमें विजेता कौन था? इंग्लैंड। और 9वां संस्करण 2024 में कहाँ पे होगा इसका? बांग्लादेश में होगा। ठीक है, 8वां आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 का। ठीक है, इसके बाद आना वुमेन प्रीमियर लीग। अभी हमने जो ऊपर बढ़ा था वो पुरुषों का था, अब महिलाओं का पहला संस्करण अभी इसका इसी साल आयोजन किया गया वुमेन प्रीमियर लीग का मार्च 2023 में, जिसमें टोटल 5 टीमें थी। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और यूपी वॉरियर। ठीक है, कितनी टीमें थी इसमें? 5 टीमें थी। ठीक है, इसका आयोजन तुम्हारा मुंबई में किया गया। फाइनल जो मैच था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ था। इसमें विनर जो है मुंबई इंडियंस है। ठीक है, इसमें ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? मैग लेनिन को। दिल्ली कैपिटल से थे, सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप का अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, पर्पल कैप का अवार्ड हाइले मैथ्यूज को दिया गया मुंबई इंडियंस में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आना हॉकी विश्व कप 2023। हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। इसके जो विजेता थे जर्मनी थे, उप विजेता जो टीम थी वो नीदरलैंड थी। और इसका जो 15वां संस्करण था, कौन से नंबर का था? 15वां। आयोजन इसका 13 से 29 जनवरी तक हुआ था। ठीक है, पहला हॉकी विश्व कप का आयोजन 1971 में किया गया था, और 1974 से महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, अब जो है 16वां हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ ग्रैंड स्लैम, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड स्लैम जो है सबसे पहले ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, एक वर्ष में जो है 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है हमारा फ्रेंच ओपन, फिर होता है विमिल्डन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है इसकी शुरुआत 1905 में हुई। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, और इसका जो मैदान है किस मैदान में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इसके बाद देखना यहाँ पे फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई, मई जून में ये खेला जाता है, क्ले कोर्ट में इसे खेला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखना विमिल्डन 1877 में इसकी शुरुआत हुई, जून जुलाई में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में इसे खेला जाता है। इसके बाद देखना यूएस ओपन 1881 में इसकी शुरुआत हुई, अगस्त सितंबर में ये खेला जाता है और हार्ड कोर्ट में इसे खेला जाता है। किसको? यूएस ओपन को। ठीक है, अब आ जाओ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ इसका आयोजन करता है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ इसका आयोजन करता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है, ग्रैंड स्लैम का आयोजन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की स्थापना देखने कब हुई? 1 मार्च 1913 को। ठीक है, अभी तक जो है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुषों में किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने 24 बार, और महिला एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला कौन है? मार्गरेट कोर्ट, जो कहा कि ऑस्ट्रेलिया की 24 बार। ठीक है, और सेकंड नंबर पे सेरेना विलियम्स 23 बार यूएसए की है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो इसमें जो पुरुष विजेता थे वो थे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से, और उप पुरुषों में एकल विजेता में नोवाक जोकोविच सर्बिया से। ठीक है, उप विजेता में थे स्टेफनोस सिटियास ग्रीस के थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे महिला विजेता कौन थी? महिला थी यहाँ पे
आर्यन सबालिंका बेलारूस की थी, और उप विजेता कौन थे, एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इसके बाद देखना फ्रेंच ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन था, नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे, ठीक है, पुरुष विजेता, और उप विजेता कौन थे यहाँ पे, कैस्पर रूड नॉर्वे के, ठीक है। महिला एकल में इगा स्विएटेक पोलैंड की खिलाड़ी है, और उप विजेता कौन है, कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य की, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2023। इसके बाद देखना विंबलडन ओपन 2023, तो विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष विजेता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम को जो है 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीती है, एकमात्र है जो विंबलडन ओपन किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, कहां के खिलाड़ी है, स्पेन के, ठीक है। यहाँ पे उप विजेता रहे नोवाक जोकोविच, ठीक है। इसके अलावा महिला एकल वर्ग में जो है इसे मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की है, और उप विजेता यहाँ पे उनस जोकोविच जो ट्यूनिसिया की है, ठीक है। इसके बाद देखना यूएस ओपन 2023 में पुरुषों में विजेता कौन रहा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और उप विजेता कौन रहा, डेनिल मेदवेदेव रूस के थे, ठीक है। महिला एकल वर्ग में जो विजेता रहे वो रहे कोको गॉफ यूएसए के, और उप विजेता आर्यन सबालिंका बेलारूस की, ठीक है, यूएस ओपन 2023, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो यूएस ओपन 2023 का युगल खिताब यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे भारत की टीम, भारत से जो है रोहन बोपन्ना उप विजेता में शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजेता थे वो कौन थे, जोल सेल्सबरी यूके के थे, और राजीव राम यूएसए के थे, ठीक है। उप विजेता में रोहन बोपन्ना भारत के, और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। तो इसलिए पुरुष युगल खिताब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है इसका, ठीक है। तो ये था आपके ग्रैंड स्लैम के बारे में। अब चलते हैं हम एशियन गेम्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने एशियन पैरा गेम्स पढ़ा है, ठीक है। तो अब जो टॉपिक है वो है एशियन गेम्स 2023। सबसे पहले हम देखेंगे एशियन गेम्स का जो शुभारंभ है 1951 में हुआ था न्यू दिल्ली में। इस टाइम पे इसमें 11 देशों ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। और अभी तक एशियन गेम्स का जो भारत में आयोजन 1951 और 1982 में इसका क्या है, भारत ने प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सूरज। इसका आयोजन 4 साल में होता है, ठीक है। 18वें एशियन गेम्स 2018 इंडोनेशिया में हुए 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक। 19वां एशियन गेम्स 2023 चीन के हांगकांग में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हो रहे हैं, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, चेन चेन कॉन्ग और लियालिन। मोटो क्या है, हार्ड टू मीट फ्यूचर, ठीक है। थीम सॉन्ग क्या है, विद यू एंड मी, ठीक है। एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कुवैत सिटी में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखना 2023 में भारत ने कुल एशियाई गेम्स में जो है 160 पदक जीते हैं, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, चौथा स्थान रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखेंगे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड नंबर पे यहाँ पे कौन है, कोरिया 190 पदक, ठीक है। उद्घाटन में पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, और मुक्केबाज कौन थे, लवलीना बोरगोहेन। ये दोनों भारत के क्या थे, ध्वजवाहक थे उद्घाटन के समय में। समापन के समय में यहाँ पे जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, पीआर श्री राजेश थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पदक है भारत ने एथलेटिक्स में जीते थे एशियन गेम्स में। उसके बाद दूसरे नंबर पर शूटिंग में 22 पदक जीते हैं, एथलेटिक्स में 29 पदक जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौरभ चौधरी भारत के सबसे यंगेस्ट शूटर है जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, कौन है, सौरभ चौधरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला, ठीक है। तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला है अनु रानी एशियन गेम्स में, ठीक है। इसके अलावा हमने तीरंदाजी में 9 पदक जीते, स्पेस में 5 पदक जीते, बैडमिंटन में 3 पदक जीते, ठीक है। तो बैडमिंटन में युगल खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, एशियन गेम्स में, याद रखना इसे, ठीक है। इसके अलावा टेनिस में भी हमने 2 पदक जीते हैं, ठीक है। और टेनिस में जो युगल खिताब में गोल्ड मेडल जीता किसने, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने, ठीक है। इसके अलावा घुड़सवारी में हमने 2 पदक जीते, 41 साल बाद हमें घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है, 41 साल बाद, ठीक है। क्रिकेट में हमने 2 पदक जीते हैं, मैन भी वुमेन भी दोनों गोल्ड। कबड्डी में 2 जीते हैं, मैन भी वुमेन भी दोनों गोल्ड पदक हमने यहाँ पे जीते, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अदिति अशोक गोल्फ से है और पहली महिला बनी है जिन्होंने भारत में जो है गोल्फ में पदक जीता है, कौन है, अदिति अशोक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के नागोया में होगा, ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा एशियन गेम्स। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। यह 19वां संस्करण था और इसका आयोजन 2 वर्ष में होता है। पहला आयोजन 1976 स्वीडन में हुआ था और इसका जो है आधिकारिक शुरुआत इसकी 1983 फिनलैंड से हुई थी, ठीक है। इसमें भारतीय दल का जो नेतृत्व करता था वो नीरज चोपड़ा ने किया था। इस चैंपियनशिप में भारत ने केवल 1 स्वर्ण पदक जीता है और ये किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने ही जीता था, ठीक है। और 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंका था इसमें, ठीक है। गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे ये नीरज चोपड़ा, यहाँ पे किसमें, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। अगर इसमें हम भारत का स्थान देखेंगे तो 18वां था, ठीक है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पे स्पेन था यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल जो है अभी तक भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं अभी तक, ठीक है। एक हमने जीता था 2003 में पेरिस फ्रांस में, कांस्य पदक जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में एक रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में एक स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। 2025 में इसका आयोजन जो है टोक्यो जापान में होगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2000 का आयोजन 2025 में टोक्यो जापान में होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद है 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप, ठीक है। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, यानी कि स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2023 इसके विजेता टीम है सौराष्ट्र और उपविजेता टीम है बंगाल, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था ये अंतिम मैच इनका, ठीक है। इसके अलावा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 12वां संस्करण था। लद्दाख में हुआ, विजेता टीम आईटीबीपी थी, उप विजेता टीम थी लद्दाख स्काउट्स, ठीक है।
इसके बाद आना राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन में हुई थी। ठीक है, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है वो बर्मिंघम में हुए थे और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2018 में ये कहाँ पे होंगे हुए थे, मतलब गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ठीक है, इनका आयोजन हर 4 साल में होता है। इसका शुभांकर पेरी द वूल। ठीक है, इसका ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन के समय पे मनप्रीत सिंह हॉकी से है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से। ध्वजवाहक समापन के समय कौन थे? शरद कमल और निकित जरीन। शरद कमल टेबल टेनिस से थे और निकित जरीन बॉक्सिंग से थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे तालिका में देखेंगे तो इसमें पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान पे था और भारत यहाँ पे क्या था? 4th नंबर पे था। भारत ने 61 पदक जीते थे। ठीक है, और सर्वाधिक पदक यहाँ पे भारत ने किसमें जीते? कुश्ती में जीते थे। ठीक है, और इसमें जो है पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। ठीक है, चलो तो ये था तुम्हारा राष्ट्रमंडल खेल। अब आ जाओ ओलंपिक खेल में। ठीक है, ओलंपिक खेल में हम सबसे पहले थोड़ा इनकी हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक देखेंगे, फिर हम टोक्यो पैरा ओलंपिक देखेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखो जो ओलंपिक खेल है, इनकी आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में फ्रांस में, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 रोम इटली में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सुकून नामक स्थान पर हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में, जिसका क्या है? मुख्यालय। ठीक है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? डिमिट्रियास विकेलास। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष का होता है अध्यक्ष का कार्यकाल यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सक्रिय देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 105। ठीक है, इसके अलावा देखना भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो है 1924 में हुई थी। पहले अध्यक्ष सरजे टाटा थे। ठीक है, नेक्स्ट देखना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी थी। ठीक है, ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ओलंपिक खेलों के प्रतीक है जो प्रत्येक महाद्वीप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो नीला चक्र है वो किसका है? यूरोप का है। काला चक्र अफ्रीका का है। लाल चक्र अमेरिका का है। पीला चक्र एशिया का है और हरा चक्र किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोप का क्या है और अफ्रीका का क्या है। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक ध्वज डी कोवाटिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया था और 1924 में इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ था। ठीक है, और इस ध्वज का सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में क्या किया गया था? फहराया गया था। ठीक है, ओलंपिक का उद्देश्य। ठीक है, 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित तेज, ऊंचा और बलवान, ये ओलंपिक का उद्देश्य था, ये इसमें जोड़ा गया था। लेकिन 2021 में इसमें एक नया चीज जोड़ा गया है, टुगेदर, एकजुटता को जोड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओलंपिक के उद्देश्य में जो चौथा शब्द जोड़ा गया वो क्या है? टुगेदर। ठीक है, टुगेदर, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद है ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की जो परंपरा है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुई थी। ठीक है, ओलंपिक खेल में शुभांकर समारोह में शुभंकर की परंपरा 1968 के शीतकालीन ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी जो फ्रांस में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा 1972 के म्यूनिक ओलंपिक से हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखना नेक्स्ट ओलंपिक खेलों का जो टीवी पर प्रसारण है ये 1960 में रोम ओलंपिक से हुआ था। ठीक है, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजराइल एथलीट मारे गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन थे? यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स है अभी तक। ठीक है, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड है। ठीक है, जिसने 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रिकेट को पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, और उसके बाद नहीं खेला गया अभी तक क्रिकेट। अब जो है क्रिकेट को लॉस एंजलिस के ओलंपिक में 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया T20 फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट को कब शामिल किया गया था और कब से अब दोबारा से इसे स्टार्ट किया जाएगा 2028 से। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम 1920 में भारत ने जो है सर्वप्रथम 1920 ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का क्या है? एक दल भेजा था। ठीक है, तो भारत ने 1920 के ओलंपिक में ही अपना पहला खिलाड़ियों का दल भेजा और इस दल में कौन है? फदीपा ड्रेपा छांगले ने मैराथन दौड़ में 19वें स्थान प्राप्त किया था। इस प्रकार वो भारत के पहले मैराथन धावक हुए थे। ठीक है, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह थे। इन्होंने 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया है। किसने? मिल्खा सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी द्वितीय ओलंपिक खेल से हुई थी, 1900 के द्वितीय ओलंपिक खेल से हुई थी। ठीक है, ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की पहली महिला कनाडा की सोनिया डेनानकॉर्ड है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी लारिना लब्यानीना है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला मैरी लीला ला। ठीक है, लंदन पहला ऐसा शहर है जिसने जो है 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, 1908, 1948 और 2012 में। ठीक है, अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। इसका आयोजन जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को हुआ था। 32वां ओलंपिक खेल था ये, टोक्यो में हुआ था। 33वां ओलंपिक खेल जो हमारा 2024 में पेरिस में होगा और 34वां ओलंपिक खेल हमारा 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, इसका जो 32वां ओलंपिक खेल था इसका शुभांकर क्या था? मिराई तोवा। ठीक है, इससे पहले 31वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है 2016 में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनियो में हुआ था। ठीक है, चलो इस बार इसमें कुछ नए गेम जोड़े गए थे। नया खेल क्या क्या जोड़ा गया? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, इसमें क्या है? नए खेल जोड़े गए थे। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक लॉरेन पुरस्कार 2021 यहाँ पे दिया गया था मोहम्मद यूनिस को। ठीक है, पहला गोल्ड किसने जीता टोक्यो ओलंपिक में? यान क्यांग ने, चीन के शूटिंग से थे। ठीक है, गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना यहाँ पे? बरमूडा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे
सबसे युवा कौन बना? मोमोजी निशिया, जापान के थे, ठीक है। इसके अलावा इस टोक्यो ओलंपिक में जो ध्वजवाहक थे शुभारंभ के समय मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ठीक है। और समापन में जो ध्वजवाहक थे कौन थे? बजरंग पुनिया, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। पदक तालिका में अगर हम स्थान देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में, तो इसमें पहले स्थान पर था यूएसए और सेकंड नंबर पे था चीन, थर्ड नंबर पे था जापान और भारत का इसमें 48वां नंबर था, ठीक है। भारत ने कुल इसमें 7 पदक जीते थे, ठीक है। गोल्ड पदक जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंकी, ठीक है। व्यक्तिगत स्पर्धा में ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। इससे पहले फर्स्ट जो गोल्ड पदक था अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता था, पहला गोल्ड पदक, ठीक है। उन्होंने जो है शूटिंग से, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखना, टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता भारत की तरफ से किसने जीता पहला पदक? मीराबाई चानू ने, मणिपुर से आई, भारोत्तोलन से और सिल्वर में, ठीक है। ओलंपिक के इतिहास में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला जो है पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, सन 2000 में सिडनी में, ठीक है। कांस्य पदक इसने जीता था। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन से है और पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। कौन है? पीवी सिंधु। एक इन्होंने 2021 में जीता है ब्रॉन्ज टोक्यो ओलंपिक में और 2016 में इन्होंने रियो में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इसी के अनुसार सुशील कुमार इसने भी जो है पहले पदक दो पदक जीतने वाला खिलाड़ी है सुशील कुमार, और किससे है? कुश्ती से है पुरुषों में, ठीक है। इसने 2008 में कांस्य पदक बीजिंग में जीता और 2012 में रजत पदक लंदन में इसने जीता, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद ओलंपिक में पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, ठीक है। इससे पहले 1980 के मॉस्को में हमने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी टीम ने जो है टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद क्या जीता था? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलो टोक्यो ओलंपिक। इसके बाद है यहाँ पे आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023, ठीक है। तो ये तो चर्चा में है ही। इसका आयोजन 2023 में भारत ने अभी तक 4 बार वर्ल्ड कप की क्या है? मेजबानी की है। इसका जो शुभांकर है ब्लेज और टोंक है, ठीक है। इसका जो थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान है। पहला मैच किस कहाँ पे हुआ? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। और जो फाइनल मैच है किसके बीच में होगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, ठीक है। भारत का जो है पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था तमिलनाडु के चिदम्बरम स्टेडियम में। इसमें जो विजेता टीम है उसको $4 मिलियन मिलेंगे और जो उपविजेता टीम है उन्हें कितना मिलेगा? $2 बिलियन, ठीक है। तो इतना ही है इसमें करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की जो है 2 करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो वहां से आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, जो अक्टूबर तक अपडेट है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक